हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अपन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर क्लास देख रहे थे। आज अपन यूनिट 2 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। नेतृत्व के सिद्धांत, यानी अगर नेता कोई नेतृत्व करता है तो उसके सिद्धांत क्या हैं, उनके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला है गुण सिद्धांत क्या है। तो गुण सिद्धांत के अनुसार कुछ लोग जन्मजात रूप से महान नेता बनने के लिए पैदा होते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि नेताओं में कुछ विशेष व्यक्तिगत गुण होते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। इन गुणों में करिश्मा, आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और दृढ़ता शामिल है। यह सिद्धांत बताता है कि नेतृत्व को सीखा नहीं जा सकता, यानी जन्मजात है तो भाई नेता पैदा होता है। इसको लेकर व्यवहारिक सिद्धांत गुण सिद्धांत से कैसे भिन्न है। तो व्यवहारिक सिद्धांत गुण सिद्धांत के विपरीत है। जहाँ गुण सिद्धांत मानता है कि नेता जन्मजात होते हैं, वहीं व्यवहारिक सिद्धांत मानता है कि नेतृत्व सीखा जा सकता है। ये सिद्धांत नेताओं के व्यवहार और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि उनके व्यक्तिगत गुणों पर। यह मानता है कि प्रभावी नेतृत्व विशिष्ट व्यवहारों का परिणाम है। परिस्थिति जन्य सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है। तो परिस्थिति जन्य सिद्धांत का मुख्य विचार यह है कि कोई भी एकल नेतृत्व शैली सभी स्थितियों में प्रभावी नहीं होती। यह सिद्धांत बताता है कि एक नेता की प्रभावशीलता परिस्थिति पर निर्भर करती है। सफल नेता वही होता है जो अपनी नेतृत्व शैली को स्थिति, टीम और कार्य की प्रकृति के अनुसार डाल लेता है। गुण सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना क्या है। तो गुण सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना यह है कि किसी भी विशिष्ट गुणों की पहचान करने में सफल रहा है जो सभी प्रभावी नेताओं में सार्वभौमिक रूप से मौजूद हो। यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं करता कि किसी स्थिति में कौन व्यक्ति नेता बन पाएगा। यह सिद्धांत यह भी मानता है कि नेतृत्व सीखा नहीं जाता, जो आधुनिक विचार से विपरीत है। व्यवहारिक सिद्धांतों का एक उदाहरण दें तो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का अध्ययन एक प्रमुख व्यवहारिक सिद्धांत है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दो प्रमुख व्यवहारों की पहचान की है: संरचना की पहल और विचार। संरचना की पहल कार्य केंद्रित होती है, जबकि विचार संबंध केंद्रित होता है। फिडलर का परिस्थितिजन्य मॉडल क्या है। तो फिडलर का मॉडल बताता है कि नेता की प्रभावशीलता तीन स्थितिजन्य कारकों पर निर्भर करती है: नेता सदस्य संबंध, कार्य संरचना और नेता की स्थिति शक्ति। मॉडल के अनुसार कार्य केंद्रित नेता अत्यधिक अनुकूल या प्रतिकूल स्थितियों में प्रभावी होते हैं, जबकि संबंध केंद्रित नेता मध्यम स्थितियों में अधिक प्रभावी होते हैं। एक तो कार्य पर केंद्रित नेता होता है, एक संबंध पर केंद्रित नेता होता है। जो कार्य पर निर्भर रहता है, कार्य पर केंद्रित होता है, वो अत्यधिक अनुकूल या प्रतिकूल स्थितियों में प्रभावी होते हैं। यानी भयंकर परिस्थिति भी आ जाए ना, तो कार्य केंद्रित जो नेता होते हैं वो उनमें डर जाते हैं, प्रभावी होते हैं। जबकि जो संबंध केंद्रित होते हैं वो इन परिस्थितियों में नहीं डर पाते, मध्यम परिस्थितियों में काम देते हैं वो नेता। हर्सी ब्लैंचर्ड का स्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत क्या है। ब्लैंचर्ड है ना, यह सिद्धांत बताता है कि एक नेता को अपनी शैली को अनुयायियों की परिपक्वता या विकास के स्तर के अनुसार समायोजित करना चाहिए। अनुयायी की परिपक्वता में उनकी योग्यता और प्रेरणा दोनों शामिल हैं। यह सिद्धांत बताता है कि जैसे जैसे अनुयायी अधिक परिपक्व होते जाते हैं, नेता को अपना व्यवहार बदलना चाहिए। यानी ये सिद्धांत बताता है कि एक नेता को अपनी शैली को अनुयायियों की परिपक्वता के या विकास के स्तर के अनुसार समायोजित करना चाहिए। यानी कि
अगर कोई नेता है वो किसी को भाषण दे रहा है तो उसी लेवल पर भाषण दे कि लोगों को समझ में आए। ये नहीं कि हाई लेवल पर समझा रहा है, उनको हिंदी आती है तो इंग्लिश बोल रहा है, इसका कोई मतलब निकलता नहीं है। पाथ गोल सिद्धांत नेतृत्व की व्याख्या कैसे करता है? तो पाथ गोल सिद्धांत के अनुसार एक नेता का मुख्य कार्य अनुयायियों को उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ता स्पष्ट करना है, उन्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करना है। नेता अपने व्यवहार को अनुयायियों की आवश्यकता और स्थिति की विशेषताओं के अनुसार समायोजित करता है। जो आ गया था उसकी ओर देखने लगा था मैं। पाथ गोल सिद्धांत, पाथ यानी वही होता है रास्ता, जो नेता रास्ता दिखाए। नेताओं के व्यवहार में संरचना की पहल का क्या अर्थ है? तो संरचना की पहल एक व्यवहार है जहाँ नेता कार्य और भूमिकाओं को परिभाषित करता है और उन्हें संरचित करता है। यह नेता द्वारा कार्य पूरा करने के लिए अपनी भूमिका, सदस्य की भूमिकाओं और संगठनात्मक लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का एक नया तरीका है। यह व्यवहार कार्य केंद्रित होता है। नेताओं के व्यवहार में विचार का क्या अर्थ है? तो विचार एक व्यवहार है जहाँ एक नेता अपने अनुयायियों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहायक संबंध स्थापित करता है। इसमें अनुयायियों की भावनाओं का सम्मान करना, उनके विचारों को सुनना और उनके कल्याण की परवाह करना शामिल है। यह व्यवहार संबंध केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, क्या पारिस्थितिजन्य सिद्धांत गुण और व्यवहारिक सिद्धांतों को नकारता है? तो नहीं, पारिस्थितिजन्य सिद्धांत गुण और व्यवहारिक सिद्धांतों को पूरी तरह से नहीं नकारता, बल्कि उन्हें एकीकृत करता है और यह मानता है कि नेता के गुण और व्यवहार महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता परिस्थिति पर निर्भर करती है। यह नेतृत्व को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखता है। अगला क्वेश्चन अपना, क्या आप गुण सिद्धांत को आज भी प्रासंगिक मानते हैं? तो हाँ, गुण सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें समझने में मदद करता है कि कुछ गुण जैसे कि भावात्मक बुद्धिमत्ता और विश्वसनीयता यानी विश्वास नेतृत्व की प्रभावशीलता में योगदान कैसे कर सकते हैं। हालांकि यह आधुनिक सोच के अनुकूल होने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो नेतृत्व की सीखने योग्य पहलुओं पर भी जोर देती है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक सिद्धांत की एक सीमा क्या है, यानी इसकी कमी क्या है व्यवहारिक सिद्धांत की? तो व्यवहारिक सिद्धांत की एक सीमा यह है कि यह स्थितिजन्य कारकों को पूरी तरह से अनदेखा करता है। यह केवल यह बताता है कि एक नेता क्या करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि किस विशेष व्यवहार को उपयोग करके किस विशेष स्थिति में करना चाहिए ताकि अधिकतम प्रभाव प्राप्त हो सके। यानी ये बताता है कि नेता क्या करता है, ये नहीं बताता कि कैसे करता है। नेतृत्व में पदानुक्रमित प्रबंधन किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो पदानुक्रमित प्रबंधन व्यवहारिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से संरचना की पहल से। यह एक ऐसी शैली है जहाँ नेता स्पष्ट रूप से भूमिकाओं और जिम्मेदारियों निर्धारित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है। परिस्थितिजन्य नेतृत्व में नेता की भूमिका क्या होती है? तो परिस्थितिजन्य नेतृत्व में नेता की भूमिका एक अनुकूलनशील व्यक्ति की होती है। उसे अपनी टीम की ज़रूरतों, कार्य की जटिलता और संगठनात्मक वातावरण का मूल्यांकन करना होता है, फिर अपनी नेतृत्व शैली को इन कारकों के अनुसार बदलना होता है, यानी परिस्थिति के अनुसार नेतृत्व गुण प्रदान करना।
क्या व्यवहारिक सिद्धांत को प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो हाँ, व्यवहारिक सिद्धांत को नेतृत्व प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, क्योंकि यह नेतृत्व को व्यवहारों का एक समूह मानता है। इसलिए यह प्रभावी नेतृत्व व्यवहारों को सिखाने और विकसित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जिससे लोग बेहतर नेता बन सकते हैं। यानी कि व्यवहारिक एक व्यवहारक समूह है, विचारों का एक समूह है जो नेतृत्व प्रदान करता है। फिडलर के मॉडल में नेता सदस्य संबंध का क्या अर्थ है? तो फिडलर के मॉडल में नेता सदस्य संबंध इस बात का माप है कि अनुयायी अपने नेता पर कितना भरोसा, सम्मान और विश्वास करते हैं। यह कारक जितना बेहतर होता है, नेता के लिए अपनी टीम को प्रभावित करना उतना ही आसान होता है। यानी नेता और सदस्य के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए। क्या परिस्थितिजन्य सिद्धांत बताता है कि नेतृत्व के लिए एक सही रास्ता क्या है? तो नहीं, परिस्थितिजन्य सिद्धांत यह नहीं बताता कि नेतृत्व के लिए एक सही या सर्वोत्तम रास्ता है। इसके बजाय यह बताता है कि सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नेतृत्व शैली परिस्थिति में कितनी अच्छी तरह मेल खाती है। यह बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलनशीलता पर जोर देता है। यानी कि परिस्थिति में नेता कौन सी निर्णय लेता है, यह है परिस्थितिजन्य सिद्धांत। गुण सिद्धांत के अनुसार एक नेता में कौन से दो प्रमुख गुण होने चाहिए? तो गुण सिद्धांत के अनुसार एक नेता में बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास जैसे गुण होने चाहिए। बुद्धिमत्ता उसे सही निर्णय लेने में मदद करती है, जबकि आत्मविश्वास उसे अपनी टीम को प्रेरित करने और कठिन परिस्थितियों में दृढ़ रहने में सक्षम बनाता है। अगर आपने प्यार दिया तो 20-20 नंबर वाली क्वेश्चन भी लेके आ जाऊंगा मैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन में समझ में भी नहीं आती, सीधे फैक्ट होते हैं। व्यवहारिक सिद्धांत के दो प्रमुख आयाम क्या हैं? तो व्यवहारिक सिद्धांत के दो मुख्य आयाम कार्य उन्मुख और संबंध उन्मुख व्यवहार है। कार्य उन्मुख व्यवहार लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है, जबकि संबंध उन्मुख व्यवहार टीम के सदस्यों के कल्याण और मनोबल पर केंद्रित होता है। यानी कि कार्य उन्मुख व्यवहार होता है जिसमें लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, जबकि संबंध उन्मुख टीम और सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं उन पर नियंत्रित होता है या उन पर निर्भर करता है, जिनमें उनका कल्याण या मनोबल हो गया। परिस्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत की एक मुख्य ताकत क्या है? तो परिस्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत की एक मुख्य ताकत यह है कि नेतृत्व को अधिक यथार्थवादी और व्यवहारिक बनाता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि एक सफल नेता को लचीला होना चाहिए और अपनी शैली को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना चाहिए। यानी यूँ मान लो एकदम से बाढ़ आ गई, परिस्थिति खराब हो गई, तो उस समय नेता कौन सा निर्णय लेता है? वो है परिस्थितिजन्य नेतृत्व है। क्या पाथ गोल सिद्धांत अनुयायियों की प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करता है? तो हाँ, पाथ गोल सिद्धांत अनुयायियों की प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करता है। नेता का मुख्य कार्य अनुयायियों की प्रेरणा और संतुष्टि को बढ़ाना है, जिससे वे अपने व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकें। व्यवहारिक सिद्धांतों की तुलना में गुण सिद्धांत कम प्रभावी क्यों माना जाता है? तो गुण सिद्धांत को कम प्रभावी माना जाता है क्योंकि यह केवल उन गुणों की पहचान करने का प्रयास करता है जो नेताओं में होते हैं, लेकिन यह नहीं बताता ये गुण नेतृत्व में कैसे योगदान करते हैं। यह नेतृत्व की जटिल व्यवहारिक पहलुओं को अनदेखा करता है। परिस्थितिजन्य सिद्धांत के अनुसार एक नेता को क्या करना चाहिए जब उसकी टीम में नए सदस्य हों? तो जब टीम में नए सदस्य हों तो परिस्थितिजन्य सिद्धांत के अनुसार नेता को अधिक निर्देशात्मक और सहायक शैली का उपयोग करना चाहिए। उन्हें स्पष्ट निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, क्योंकि नए सदस्यों को अभी तक कार्य और टीम की प्रक्रियाओं का पूरा ज्ञान नहीं है।
समझ गए होंगे। तो ये नए सदस्य उन्हें सरल भाषा में उनका सहयोग देना होगा ताकि अच्छे से समझ जाएं और वो भी काम को सीख जाएं। नेतृत्व सिद्धांतों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? तो नेतृत्व सिद्धांतों का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि नेतृत्व कैसे काम करता है, और यह हमें यह जानने में मदद करता है कि विभिन्न परिस्थितियों नेताओं की प्रभावशीलता को कैसे प्रभावित करती हैं और कौन से गुण और व्यवहार सबसे अधिक सहायक होते हैं। अगर इस वीडियो पर एंड रेट लाइक हो गई तो मैं 20-20 नंबर वाली क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। धन्यवाद।